बम और गोली में भले ही वजन और साइज का फर्क क्यों ना हो, इन दोनों में एक बात समान है और वो ये कि बम और गोली इंसान और आतंकवादी में फर्क नहीं समझते। डीएनए में हम अक्सर एक बात का जिक्र करते हैं कि एक पत्रकार के लिए किसी भी वॉर जोन में रिपोर्टिंग करना सबसे मुश्किल असाइनमेंट होता है। इस वक्त हमारी टीम भी दुनिया के एक ऐसे इलाके में है जहां आईएसआईएस के आतंकवादियों की गोली कभी भी किसी का भी सीना छलनी कर सकती है, लेकिन इसके बावजूद जी न्यूज की टीम डटी हुई है। पिछले 2 दिनों से हम लगातार सीरिया के बैटल जोन से अब तक की सबसे खतरनाक कवरेज दिखा रहे हैं। कल जी न्यूज के संपादक और मेरे सहयोगी सुधीर चौधरी जी न्यूज की टीम के साथ सीरिया के होम शहर में मौजूद थे। वहां से हम उस जगह पर जाना चाहते थे जहां असली युद्ध हो रहा है और जहां जाने की इजाजत किसी आम आदमी को नहीं मिलती। मैं सीरिया के पलमायरा शहर की बात कर रहा हूं, जहां के कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जिन पर कब्जा करने के लिए आईएसआईएस के आतंकी भारी मात्रा में गोलाबारी कर रहे हैं। लेकिन आईएसआईएस की गोलियों के सामने सीरियन आर्मी एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है और आज इसी दीवार तक जी न्यूज की टीम ने जाने का फैसला किया। यह पलमायरा की फ्रंट लाइन है जहां हर रोज कई घंटों तक लगातार अंधाधुंध फायरिंग होती है। जी न्यूज की टीम को जैसी आशंका थी, इस फ्रंट लाइन पर ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि हमारी पूरी टीम आईएसआईएस के आतंकियों की तरफ से हो रही गोलीबारी और सीरियन आर्मी की जवाबी कार्रवाई के बीच खड़े होकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी। इस दौरान कई मौके ऐसे भी आए जब कुछ गोलियां हमारे शरीर के आसपास से गुजरी, लेकिन इसके बावजूद हम डटे रहे। वैसे तो सीरिया की सेना ने पलमायरा के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन पलमायरा के पूर्वी छोर पर कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहां आईएसआईएस के आतंकवादी एक्टिव हैं। इन्हें इन इलाकों से मार भगाने के लिए सीरियन अरब आर्मी ने पलमायरा ऑफेंसिव के नाम से एक ऑपरेशन चला रखा है। इस ऑपरेशन का मकसद न सिर्फ आईएसआईएस को जड़ से खत्म करना है, बल्कि पलमायरा के आसपास के इलाकों पर फिर से कब्जा करना है। सीरिया की सेना धीरे धीरे पलमायरा और उसके आसपास के इलाकों में आगे बढ़ रही है। मई 2017 के अंत तक दमिश्क और पलमायरा को जोड़ने वाली ज्यादातर सड़कों पर सीरिया की सरकार ने अपना कब्जा कर लिया था। हालांकि इसके बावजूद खतरा अब भी बना हुआ है, इसलिए सीरियन आर्मी एक एक कदम सावधानी से बढ़ा रही है। पलमायरा ऑफेंसिव के नाम से शुरू किए गए ऑपरेशन में आईएसआईएस के 283 आतंकवादी मारे गए, जबकि सीरिया की सेना के 115 जवान और रूस के 5 अधिकारियों की मौत हुई। हालांकि रूस की सेना का कहना है कि पलमायरा ऑफेंसिव में अभी तक आईएसआईएस के 1000 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है, जबकि जिस इलाके में इस वक्त जी न्यूज की टीम मौजूद है वहां पर आईएसआईएस के 19 टैंक्स, 37 आर्मर्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और 100 अन्य गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है। जबकि कल ही रूस ने पलमायरा के करीब आईएसआईएस के गुप्त ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला किया था, जिसमें आईएसआईएस के 80 आतंकवादी मार गिराए गए। क्रूज मिसाइल से किए गए इस हमले में आईएसआईएस की 36 गाड़ियों, 8 फ्यूल ट्रक्स, मोटार और लार्ज कैलिबर मशीन गन्स ले जा रही 17 गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। यह सब उस वक्त हुआ जब जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरिया के इस इलाके में हालात अभी भी सामान्य नहीं है और ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में वहां से रिपोर्टिंग करना न सिर्फ चुनौती भरा काम है, बल्कि हर सेकंड जान चले जाने का खतरा भी मंडराता रहता है। हम ऐसी जगह तक पहुंच गए हैं जहां पर लड़ाई इस वक्त चल रही है। हैवी आर्टिलरी का यूज हो रहा है इस वक्त यहाँ पर। पिछले कुछ महीनों में 1000 से ज्यादा आईएसआईएस के लोग मारे गए हैं। फायरिंग रेंज में पहुंच गए हैं। सीरिया में गोलियों और बम धमाकों के बीच जी न्यूज की टीम जिसको फ्रंट लाइन, असली फ्रंट लाइन जो होती है, वहां पर इस वक्त खड़े हुए हैं। आईएसआईएस के आतंकी गोलियां बरसाते रहे, लेकिन हम डटे रहे। आईएसआईएस के साथ सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो यहाँ हुई है। पिछले कुछ महीनों में 1000 से ज्यादा आईएसआईएस के लोग मारे गए हैं, लेकिन आईएसआईएस ने यहाँ 1000 से ज्यादा सिविलियंस को भी मारा। जिंदगी और मौत के बीच यमराज को चुनौती देने वाली रिपोर्टिंग।
चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। कौन सी गोली कब कहां से आके लग जाए ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। जब जी न्यूज की टीम को देखकर सीरिया की सेना ने कहा, थैंक यू इंडिया। फाइट वेल एंड बी विक्टोरियस। Thank you, India. Thank you. थैंक यू। ये सीरिया है जहां मौत कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकती है। आईएसआईएस के साथ यहाँ पर लड़ाई चल रही है। ऐसे लोग हैं कि जो अभी आपके सामने है आज है और हो सकता है 5 मिनट के बाद वो व्यक्ति ना रहे। मैं भी अभी हूँ और हो सकता है एक गोली कहीं से आए और उसके बाद हम भी इसके बाद ना रहें। सीरिया के दमेस्कस के बाद जी न्यूज की टीम का पहला पड़ाव लाश में तब्दील हो चुका होम्स शहर था। लेकिन हमें सीरिया के उस 2000 साल से भी पुराने पलमायरा शहर पहुंचना था, जहां से भले ही सीरिया की सेना ने आईएसआईएस के आतंकवादियों को मार भगाया हो, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आईएसआईएस के आतंक का खौफ मंडरा रहा है और वो कभी भी दोबारा हमला कर सकते हैं। चूंकि हम उस इलाके में मौजूद थे जहां इंटरनेट और नेटवर्किंग की समस्या काफी ज्यादा थी, इसलिए हमने इस पूरे सफर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। पलमायरा की सुनसान सड़कों से गुजरते हुए, तिनकों में बिखरी इमारतों के बीच से होते हुए और इस आशंका के साथ कि कहीं आईएसआईएस के आतंकियों की गोली हमारी गाड़ी को निशाना न बना ले, हम उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां सीरिया की सेना और आतंकवादियों के बीच लाइव गोलाबारी हो रही थी। भीषण गर्मी और धूल का कहर ऐसा कि हमारे आगे चल रही गाड़ी को देखने में भी हमें काफी मुश्किल हो रही थी। आप ये भी कह सकते हैं कि हम जिन रास्तों पर चल रहे थे वो रास्ते भी धीरे धीरे गायब होते जा रहे थे। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद हमारी पूरी टीम पलमायरा के फ्रंट लाइन पर पहुंची, जहां हमारी मुलाकात आईएसआईएस के आतंकियों से डटकर मुकाबला कर रहे सीरिया की सेना के जवानों से हुई। हालांकि इस इलाके तक पहुंचने के बाद हमें एहसास हुआ कि जो लोग यहां खड़े होकर आईएसआईएस के आतंक का सामना कर रहे हैं वो किस मिट्टी के बने हैं। यकीन नहीं होता तो आप हमारे चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, जिस पर गहरी धूल की चादर लिपटी हुई थी। तो सीरिया के फ्रंट लाइन में हम इस वक्त आ गए हैं। फ्रंट लाइन के बारे में, युद्ध के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, यूट्यूब्स के वीडियोस भी आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन असल में जो फ्रंट लाइन है वो ये है, जो सीमा है वो ये है। लड़ाई जो चल रही है यहाँ पर चल रही है और ठीक आईएसआईएस के साथ सबसे बड़ी लड़ाई इस इलाके में चल रही है। पलमायरा से 20 किलोमीटर आगे हम हैं पूर्व की दिशा में, और एक इलाका ऐसा है जो आईएसआई से छुड़ा लिया गया है और अब सीरिया की जो आर्मी है वो आगे यहाँ से बढ़ रही है। कोई फ़ोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, लेकिन आज मैं आपको भेज नहीं सकता। लेकिन अभी आपको इतना बता सकते हैं कि हम यहाँ पहुँच गए हैं। फॉरवर्ड लाइन पर लड़ाई चल रही है और पिछले कई महीनों में आईएसआईएस ने 1000 से ज़्यादा सिविलियंस को यहाँ पर मारा है और बहुत बुरी तरीके से हत्याएँ की हैं, सर काट दिए हैं। और आईएसआईएस के भी 1000 से ज़्यादा आतंकवादी यहाँ इस लड़ाई में मारे गए हैं। हैवी आर्टिलरी का यूज़ हो रहा है इस वक्त, यहाँ पर गोलीबारी चल रही है। ज़्यादा देर हमारा खड़े रहना यहाँ पर संभव नहीं होगा, लेकिन जाने से पहले हम आपको जो असली युद्ध होता है, कैसे गोलीबारी होती है, वो हम ज़रूर आपको लाइव आज दिखाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कोई भी मीडिया का आदमी इससे पहले यहाँ पर आया होगा, मीडिया का कोई कैमरा दुनिया का यहाँ तक आके उसने आपको इस सीरिया वॉर को इतना करीब से दिखाया होगा। हमें जैसी उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। फायरिंग रेंज में पहुंच गए हैं। अभी हमने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग शुरू ही की थी कि अचानक दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। आईएसआईएस के साथ यहाँ पर लड़ाई चल रही है। ये आईएसआईएस के साथ सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो यहाँ हुई है। पिछले कुछ महीनों में 1000 से ज़्यादा आईएसआईएस के लोग मारे गए हैं, लेकिन आईएसआईएस ने यहाँ 1000 से ज़्यादा सिविलियंस को भी मारा। इसको आप कहते हैं कि फायरिंग रेंज में पहुंच गए हैं।
हैं, जिसको फ्रंट लाइन, असली फ्रंट लाइन जो होती है, वहां पर इस वक्त खड़े हुए हैं। गोलीबारी भी ऐसी कि जरा सी गलती हमारी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी। असली फ्रंट लाइन जो होती है, वहां पर इस वक्त खड़े हुए हैं। इसलिए हमें भी हर कदम संभल कर उठाना था। तो युद्ध की तस्वीरें आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन हम ऐसी जगह तक पहुंच गए हैं जहां पर लड़ाई इस वक्त चल रही है और ISIS के साथ ये लड़ाई चल रही है। और इस वक्त हम सीरियन आर्मी के एक पोस्ट पर हैं। हर बीतते सेकंड के साथ ISIS के आतंकियों की तरफ से हो रही गोलीबारी और सीरियन फोर्सेस का हमला तेज होता जा रहा था। यकीन मानिए, उस वक्त हमें हमारे देश भारत की याद आ गई, जहां आज भी लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। लेकिन आजादी की असली कीमत समझनी हो तो ऐसे सभी लोगों को कुछ घंटे इस फ्रंट लाइन पर गुजारने चाहिए। उनकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तो युद्ध के मैदान में ना तो फोन होता है, ना इंटरनेट होता है, ना खाने पीने की कोई चीज होती है, ना सुख सुविधाएं होती हैं। किसी तरीके से जान अगर बची रहे, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और इस वक्त हम सीरिया के बिल्कुल फ्रंट लाइन पर हैं, जहां पर युद्ध चल रहा है। बहुत सारे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड भी किए हैं आज, और चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। कौन सी गोली कब कहां से आके लग जाए, ये भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सेल्फी हम दुनिया भर में लेते हैं और वीडियो सेल्फी भी दुनिया भर में बनाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा संतुष्टि जो आज मिली है वो इस जगह आकर मिली है, यहाँ पर जहाँ लड़ाई इस वक्त चल रही है। राष्ट्रवाद को लेकर पूरी दुनिया में बहस चल रही है। राष्ट्रवाद कैसा होना चाहिए? सीरिया का राष्ट्रवाद अलग है, अमेरिका का राष्ट्रवाद अलग है, फ्रांस का अलग है, भारत का अलग है। लेकिन राष्ट्रवाद पर जो लोग बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, उनको एक बार यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए, सीरिया के इस युद्ध क्षेत्र में, और उनको पता लग जाएगा कि अपने देश को बचाना क्या होता है, युद्ध को करीब से देखना, उसे महसूस करना क्या होता है। और जब हमने इतनी गोलीबारी, इतने टैंक और इतना सब कुछ होते हुए देखा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो यहाँ खड़े होकर एक अलग तरीके की भावना आती है। और यहाँ ऐसे लोग हैं कि जो अभी आपके सामने है, आज है, और हो सकता है 5 मिनट के बाद वो व्यक्ति ना रहे। मैं भी अभी हूँ, और हो सकता है गोली कहीं से आए और उसके बाद हम भी इसके बाद ना रहें। तो एक बहुत ही दार्शनिक के रूप में के स्तर पर अगर बोलूँ तो आपको ये एक बड़ी अजीब सी जगह है। यहाँ खड़े होने के बाद आपको अपने पुराना जीवन याद आता है, अच्छे बुरे याद आते हैं। इन लोगों को जो लड़ रहे हैं, इनमें से कोई भी अपने लिए नहीं लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है। इन लोगों को भी सलाम करने का यहाँ पर आज दिल करता है। हम इस फ्रंट लाइन पर ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकते थे, क्योंकि ISIS के आतंकी धीरे धीरे इस पोस्ट के करीब आते जा रहे थे। इसलिए हमें यह बताया गया कि बिना किसी देरी के इस इलाके को छोड़ दिया जाए। हालांकि इस फ्रंट लाइन को छोड़ने से पहले हमने भारत के 132 करोड़ लोगों की तरफ से सीरिया की सेना को ISIS पर जीत हासिल करने के लिए गुड लक कहा, तो जवाब में उन्होंने भी भारत का शुक्रिया अदा किया। My best wishes to you. My best. Bye bye. Bye bye. Fight well and be victorious. Thank you, India. Thank you. Thank you. तो अब दूसरी तरफ से फायरिंग तेज होने लगी है, इसलिए अब यहाँ से निकलना पड़ेगा हमें। और धीरे धीरे शेलिंग तेज हो रही है, इसलिए अब इस पोस्ट को हम खाली कर रहे हैं और अब हम यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ पर अपने आप पहुँचना मुश्किल था, तो सीरियन आर्मी की गाड़ी में ही बैठकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब यहाँ से निकलने का समय आ गया है हमारा, क्योंकि यहाँ लोगों का कहना है कि और ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है। तो बहुत ही आप समझिए कि रोमांचक दिन था आज का। ऐसा नहीं था कि खतरा टल गया था, क्योंकि पलमायरा की फ्रंट लाइन से निकलते वक्त भी इस बात की आशंका बनी हुई थी कि सुनसान रास्ते पर ISIS के छिपे हुए आतंकवादी हमारी गाड़ी को निशाना बनाएं। बावजूद इसके हम सीरिया की सेना के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि फ्रंट लाइन से वापसी के दौरान भी हमें हर जगह विनाश की लगभग वैसी ही तस्वीरें नजर आईं जैसे बीच शहर में दिखाई दी थी।
खैर, किसी तरह से हम देर शाम होते होते वापस पलमायरा पहुंचे और अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ गए।